बहुत भारी मन के साथ मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है ये। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस वीडियो को आप लोग हिंदुस्तान के हर कोने तक, हर गांव तक, हर गली तक, हर घर तक पहुंचाए। बहुत ज़रूरी है यार। मतलब मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता जो मेरी पीड़ा है, जो मेरा कष्ट है ना इस समय। देखो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं एक बेटी का बाप हूँ, मेरी एक 8 महीने की बच्ची है और मैं इमोशनली जो उससे कनेक्टेड हूँ। मेरे ख्याल से दुनिया का हर पेरेंट, हर माँ, हर बाप इस चीज़ को समझ पाएगा कि अपने बच्चों को लेकर जो लगाव, जो फीलिंग होती है वो किस कदर की होती है। ठीक है। और ऐसे में अगर आपके बच्चे को हल्का सा बुखार भी आता है, ज़ुकाम भी आता है या थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो आप लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। मैं भी चिंतित हो जाता हूँ। हर माता पिता, मेरे माता पिता भी चिंतित हो जाते होंगे जब मुझे कुछ होता होगा। दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों को छोटी से छोटी खरोच भी जब आती है ना तो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए एक माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसको ये पता चलता होगा कि कुछ या किसी दरिंदे ने, किसी, मैं कुछ शब्द ऐसे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, किसी जानवर ने उसकी बेटी के साथ में कुछ ऐसा किया जिसको वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो आप कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाते समय भी मैं कांप रहा हूँ। मैंने अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी, गाज़ियाबाद में जो इंसिडेंट हुआ। आप लोगों ने उस न्यूज़ को देखा होगा। हालांकि उस न्यूज़ को मैंने जब से सुना है, जब से देखा है, या जब भी मैं कोई इस प्रकार की न्यूज़ देखता और सुनता हूँ ना कि किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो मैं अंदर से पूरा ना कांप जाता हूँ। मैं पूरा अंदर से डर जाता हूँ और ना एक चिंता मुझे खाने लग जाती है और मैं रोता हूँ। लिटरली मैं रोता हूँ यहाँ पर, मैं सच में रोता हूँ यहाँ पर। और मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कि मुझे नींद नहीं आती 2-3 रातों तक। तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं यहाँ पर आया हूँ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने लेकर। देखो, अगर आप एक माता पिता हो ना, मैं लिटरली आपके सामने हाथ जोड़कर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी बच्ची का ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन मेरा यकीन कीजिए इस देश की सरकार से या किसी और से, किसी नेता से, किसी अभिनेता से या अपने ईश्वर तक से अगर आप ये उम्मीद करते हो कि वो आपकी बच्ची की जान बचाएगा तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। कोई आपकी बच्ची को बचाने नहीं आएगा अगर भगवान ना करे उसके ऊपर कोई ऐसा संकट आने वाला होगा। एकमात्र आप हो जो अपनी बेटी को बचा सकते हो। आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, मेरा यहाँ किसी कोई धर्म से या किसी पंथ से या किसी ऐसे मत से मेरा कोई मतभेद नहीं है, ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि जब ऐसी घड़ी आती है, ऐसा क्षण आता है तो विश्वास डगमगा जाता है उस ईश्वर पर से। और मेरा डगमगाया है, मैं बहुत दुखी हूँ और सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि उस माता पिता की क्या गलती थी, उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची की क्या गलती थी जिसके साथ ऐसा हुआ। कोई गलती नहीं थी। उसको आपके ईश्वर ने तो नहीं बचाया ना, नहीं बचाएगा, वो नहीं बचाएगा। उसके लिए आप भगवान हैं, आपको उसको बचाना पड़ेगा। अभी गाजियाबाद में जो हुआ आपने सुना होगा, एक 4 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ है और मतलब करने वाले जो थे उसी के पड़ोसी थे। चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को ले गए और मेरे फीड में जब वो वीडियो आ गई, मैंने वो वीडियो देख ली, उस बच्ची की हालत मैंने देख ली, मैं रो पड़ा, मेरे आंख से आंसू निकल गए और मैं अंदर से पूरा टूट गया, पूरा टूट गया। और जो कल्प्रिट है, जिसने ये काम किया, ये घिनौनी हरकत की, वो जानवर, वो दरिंदा, मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों के लिए, उसको कोई गिल्ट नहीं है। वो ओपनली बोल रहा है, सब सारी चीजें कबूल कर रहा है, बता रहा है कि हाँ बच्ची यहाँ पर है। और एक ही केस नहीं, आप अभी कुछ समय पहले आपने बिहार में सुना होगा, बिहार में भी एक 4 साल की बच्ची के साथ में ये सेम घटना हुई थी। कुछ समय पहले आपने महाराष्ट्र में सुना होगा, एक बच्ची के साथ में सेम घटना हुई थी। और ये जो है ना घटनाएं, ये घटना हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, कोई आम बात नहीं है। हर घंटे, मैं कहता हूं हर मिनट कहीं ना कहीं इस प्रकार का इंसिडेंट, चाहे छेड़खान हो, चाहे बड़े लेवल की कोई घटना हो इस प्रकार की, हर जगह हिंदुस्तान में होती है, हर जगह होती है। लेकिन आप एक कमाल की बात जानते हो, जिनके साथ भी घटनाएं होती है ना, वो किसी मंत्री की बेटी नहीं होती, वो किसी पावरफुल इंसान की बेटी नहीं होती, वो किसी नेता अभिनेता की बेटी नहीं होती, वो हिंदुस्तान के एक आम नागरिक, एक गरीब घर की बच्ची होती है जिसके साथ में ये सब होता है। और शायद इसीलिए ये हो भी रहा है, क्योंकि अगर भगवान ना करे कि अगर किसी ऐसी बच्ची के साथ में ऐसा कुछ होता जो नेता के परिवार की होती, अभिनेता के परिवार की होती, तो रातों रात संविधान में संशोधन कर दिया जाता और एक नया कानून बना दिया जाता कि इस प्रकार की घटना अगर कोई भी करता है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो माइनर हो,
चाहे वो 18+ हो चाहे कोई हो, क्योंकि ऐसी नीयत रखने वाला माइनर हो ही नहीं सकता, ऐसी गंदी सोच रखने वाला माइनर हो ही नहीं सकता। तो रातों रात संशोधन कर दिया जाता है कि उसको फांसी दे दी जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं होता, क्योंकि ये आपके घर के बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी नेता से उम्मीद करना, किसी अभिनेता से उम्मीद करना, अपने देश की सरकार से उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, कुछ नहीं बदलने वाला। आज आप एक घटना सुनोगे, कल आपके सामने 5 घटनाएं और आएंगी, परसों आपके सामने 10 घटनाएं और आएंगी। घटना आएगी, न्यूज आप देखोगे, वो न्यूज पुरानी हो जाएगी। उस माँ बाप का क्या, उस बच्ची का क्या, क्या हुआ उसके साथ में? आपने दोषियों को पकड़ के जेल में डाल भी दिया, क्या हो गया उससे? बच्चे की जिंदगी वापस आ गई? उस बच्चे ने जो कष्ट सहा होगा वो उससे मुक्ति मिल जाएगी, उसको, उसके माँ बाप को उससे मुक्ति मिल जाएगी? या कोई है धरती पे माई का लाल जो कष्ट से निकाल दो उसके माँ बाप की मेमोरी से बात निकाल सके कि उनकी बच्ची के साथ में ऐसा हुआ था, दिमाग से बात निकाल सके? है कोई? नहीं है। ताउम्र जब तक वो जिंदा रहेंगे उनके दिमाग में ये बात रहेगी और वो इसको सोच के परेशान होते रहेंगे। क्या कसूर था इन बच्चियों का? क्या कसूर होता है? जो छोटी छोटी बच्चियां होती है या जो बड़ी बड़ी लड़कियां भी होती है, क्या कसूर है इनका? क्या गलती है इनकी? इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो इस समाज में पैदा हो गई हैं, बस ये गलती है। ये जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी मुझे देख रहे हैं, किसी भी धर्म के हो, आप लोग सिखाते हो मांसाहार मत करो, पूजा पाठ करो, क्या ये धर्म है? क्या इससे हमारा समाज अच्छा बनेगा? आप क्यों नहीं सिखाते इंसानियत की बातें? आप क्यों नहीं सिखाते हैं कि बहू बेटी की इज्जत करनी चाहिए? आप क्यों नहीं अच्छी बातें सिखाते हैं? क्यों नहीं सिखाते? मुझे इससे भी आपत्ति है। कोई नहीं बचाने आएगा। मैं फिर से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपकी बच्ची को बचाने कोई नहीं आएगा। मेरा मेन मुद्दा यह है इस वीडियो को बनाने का कि किसी पर भरोसा मत करो, किसी से उम्मीद मत करो, किसी से मत करो। अपनी बेटी को आप बचाओगे। देखो, अगर आप एक बच्ची के माता पिता हैं, ठीक है, तो पहली चीज जो आपको करनी है कि अगर आपकी बच्ची घर के बाहर है, चाहे वो खेल रही है या चाहे वो बैठी है, चाहे वो कुछ भी कर रही है, दोस्तों के साथ ही क्यों नहीं है, आप उस पर नजर रखें। उसके आसपास में कौन से लोग हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं, किसी पर भी भरोसा आपको नहीं करना है। चाहे कोई आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, आपको अपनी बेटी को लेकर किसी पर भरोसा नहीं करना है। कलयुग है, ये कलयुग है बहुत ज्यादा। मैं पीड़ित हूं अंदर से, उसके बाद ही मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। ये कलयुग है, यहां पर कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा या किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं है, कोई भी नहीं। बहुत सारे केसेस में आप उठाकर देख लो, रिश्तेदार ही निकलते हैं या पड़ोसी ही निकलता है। तो किसी पर भी ट्रस्ट मत करो अपनी बच्ची को लेकर। आप अपनी बच्ची पर हमेशा नजर रखो। देखो क्या कर सकते हो भाई, जिस समाज में पैदा हुए हो उस समाज में जो कीड़े हैं, नाली के कीड़े जो ऐसे काम करते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए कि मतलब अपनी बेटी को बचाने के लिए आपको उस पर नजर रखनी पड़ेगी। मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि मुझे पता है कि समाज में और कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सके। आप खुद हो जो आपकी मदद करोगे। उसके बच्चे के साथ भी यही हुआ गाजियाबाद में। घर के बाहर से ले गए उसके जो पड़ोसी थे चॉकलेट का बहाना देकर। तो आप अपनी बच्ची पर नजर रखिए कि आपकी बच्ची कहां है, क्या कर रही है। स्कूल अगर जाती है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के स्कूल उसको छोड़ने जाओ, स्कूल से लेने जाओ। घर के बाहर अगर बच्ची है तो आप भी घर के बाहर बैठ जाओ, उसके ऊपर ध्यान रखो। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला। शर्म की बात है कि मुझे आकर आप लोगों को बोलना पड़ रहा है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। कितने शर्म की बात है। मुझे ये गर्व के साथ कहना चाहिए था, अगर हमारे देश का कानून अच्छा होता तो मैं गर्व से कहता कि नहीं, कानून पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। कुछ नहीं ठीक होगा। इन लोगों की हिम्मत क्यों बढ़ती है? कानून उस लेवल का है ही नहीं। क्या होगा? अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे, वहां पर जेल जाके क्या करेंगे? गुंडे बन जाएंगे, मवाली बन जाएंगे, कल को छूटेंगे बेल पे, आएंगे बाहर, उसके बाद वापस से नॉर्मल जिंदगी। क्या होगा? क्या बदल जाएगा? जब तक इनके मन में खौफ पैदा नहीं होगा कि ऐसा करने पर हमारे साथ में ये हो सकता है, तब तक कुछ भी नहीं रुकने वाला। और ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आप ये समझ जाओ कि मतलब जब तक गरीब घर के बच्चे पर अत्याचार हो रहा है तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हाई प्रोफाइल अगर केस कोई हुआ ना तो रातों रात कानून बदल जाएगा, रातों रात संविधान बदल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी बच्ची का ध्यान खुद रखना है। बच्ची क्या कर रही है, घर के बाहर कहां है, क्या खेल रही है, कहां जा रही है, आप उस पर ध्यान रखें। अपनी बेटी की रखवाली आपको खुद करनी है, क्योंकि बस आप ही हो जो उसके लिए कुछ कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कर सकता। बाद में अफसोस करने से बढ़िया है, बाद में रोने से बढ़िया है कि आप पहले से पहले सचेत रहो, जागरूक रहो। हर माँ बाप तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। जिम्मेदारी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। किसी पर भरोसा मत करो, आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है, किसी पर भरोसा मत करो। अपनी बच्ची को किसी के साथ अकेला मत छोड़ो। आपकी निगरानी में है तब तक ठीक है। अपने घर में अपनी बेटी को, अगर छोटी है खास करके, तो उसको आप सिखाओ गुड टच और बैड टच के बारे में,
कि कौन सा टच करना गुड होता है, कौन सा टच करना बैड होता है। उसको सिखाओ कि कैसे बैड टच होने पर शोर मचाया जाता है। उसको सिखाओ कि कोई कितना भी लालच दे, कोई कुछ भी देने की बात करे, उसके साथ नहीं जाना है। ये बातें क्यों नहीं सिखाते आप अपनी बच्ची को घर में? आप महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्ची को भेजते हो पढ़ने के लिए, बच्ची का जीवन रहेगा तब ना बच्ची पढ़ाई करेगी। माँ बाप के तौर पर आपका भी तो फर्ज है बच्ची को अच्छी बातें सिखाना, या सिर्फ स्कूल के भरोसे छोड़ दोगे सब कुछ? स्कूल वाले पैसा लेंगे, बच्ची को पढ़ाकर डिग्री दे देंगे, बात खत्म। घर में ये बातें सिखाने का काम आपका है, आप उसके गार्जियन हो, आपको चीजें करनी पड़ेंगी। और अगर आप नहीं करते हो तो फिर बाद में अफसोस करने का भी आपको हक नहीं है। अपनी बच्ची का ध्यान खुद रखिए, उसको सिखाइए अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बैठकर उसको डेली ये बातें आपको समझानी है ताकि आपकी बच्ची इस दरिंदे समाज के अंदर सुरक्षित रह सके। यही मेरा आप लोगों से निवेदन था। अब मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप हर माता पिता तक इस वीडियो को पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि किसी और बच्चे के साथ में ऐसा हो, क्योंकि मैं इन चीजों से बड़ा विचलित होता हूं, बहुत ज्यादा विचलित होता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी विचलित होते होंगे। अगर आप एक अच्छे नागरिक, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो भाई वीडियो को पहुंचा दो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई वीडियो तो तुम शेयर करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी वीडियोस को शेयर कर दिया करो ताकि कम से कम हर माता पिता के पास ये वीडियो पहुंचे और वो अपनी बच्ची को बचा सके। बस यही मुझे आप लोगों से बात शेयर करनी थी। ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि फिर से वही बात बोलूंगा, किसी से कोई उम्मीद करना बेकार है। ठीक है, बस मन दुखी है, मैंने जो बातें बोली थी मैंने बोल दी, शेयर कर दी। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो भाई लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया, मेरे मन में पीड़ा थी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द, बने रहिएगा। जय हिंद, गुड नाइट।